नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए ही तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें और शेयर करके पुण्य कमाएं, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के माध्यम से या अंकशास्त्र के माध्यम से अपनी कुंडली या अपने नाम को चेंज करवाएं, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर और प्रोफाइल क्लिक कीजिए, मुझे सिलेक्ट कीजिए मेरी सर्विसेज। कॉल कर सकते हैं आप मुझसे, सीधा कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करता हूं। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं हम आज के विषय पर और डिस्कस करेंगे। हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। मित्रों, आज वास्तु का सच में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पे, एक बहुत शुभ चीज़ जिसे हर घर में, हर सनातनी के घर में या हर किसी व्यक्ति के घर में पाया जा सकता है, मोरपंख। और आपसे पूछ रहा हूं, कहीं आपने तो नहीं लगा रखा है गलत दिशा में मोरपंख? हो सकता है आर्थिक नुकसान। बिल्कुल देखा होगा आपने, मोरपंख से लोग हनुमान जी के मंदिर में कहीं पर भी झाड़ा देते हैं। किसी भी देवी के मंदिर में देवी को हवा देने के लिए, देवी की सेवा के लिए मोरपंख इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा, जिसकी राहु की महादशा चल रही होती है, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं उसको कि अपने कमरे में मोरपंखी लगाइए और सरस्वती के पिक्चर के पास में। आपने देखा होगा लोग सफलता के लिए कृष्ण के मंदिर में मोरपंख चढ़ाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मोरपंख जहां लगाते हैं वहां पर छिपकली नहीं आती। छिपकलियों के जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ मोरपंख लगा देने से छिपकली नहीं आती। पर क्या आप ये जानते हैं कि कभी भी अपने घर के पूजा घर में मोरपंख नहीं रखना चाहिए? और 99.9% लोगों ने अपने घर के पूजा घर में मोरपंख रखा हुआ है। क्या कारण? मोरपंख का काम है नेगेटिविटी को हटा लेना, किसी भी तरीके की एनर्जी को ग्रास्प कर लेना। कारण क्या? मोरपंख जब वाइब्रेट होता है तब उसके अंदर से चार्ज निकलता है, वही चार्ज जो सर्दी के दिनों में स्वेटर से निकलता है। थोड़ा भी रगड़ते हैं, आपने देखा होगा कई कई जगह हमें करंट आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय में चार्ज है, तो वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में मिलने की कोशिश करता है, इसलिए हमें झटका लगता है। हमारी बॉडी झटका दे देती है, उन्हीं कपड़ों से झटका आता है। चार्ज तो देखा होगा ना आपने। पॉलीथीन में भी कभी अगर रगड़ आ जाती है तो भी वो चार्ज हो जाती है। कभी टीवी के सामने हाथ लगा के देखिएगा, चलते टीवी के सामने, अगर आपके पास पुराना टीवी हो जो इलेक्ट्रॉनिक वे पे चलता था टीवी, तो उसमें भी चार्ज होता है, बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। जो मोरपंख है वो एग्जैक्टली है राहु को झाड़ने वाला, तभी मोरपंख की झाड़ू बनाई जाती है। झाड़ू का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ उसको झाड़ देना, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो उसको झाड़ देना। और राहु को झाड़ने का सबसे बड़ा काम करता है मोरपंख। और ऐसे में मोरपंख अगर आपके मंदिर में पड़ा है, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो आपके पॉजिटिव एनर्जी को रोक रहा है, आपके ईशान कोण को ब्लॉक कर दिया उसने। आप किसी अच्छे वास्तुलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो बोलेंगे मोरपंख को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। क्या आपने कभी शिवालय में मोरपंख देखा है? नहीं होगा। हमेशा आप इसे पाएंगे या तो भगवान विष्णु के मंदिर में, या कृष्ण के मंदिर में, या हनुमान जी के मंदिर में जो दक्षिण मुखी हूं। इसका काम है किसी भी चीज को झाड़ना। इसलिए घर की अगर आप
उत्तर पूर्व दिशा में से रखते हैं तो ये आपके पैसों से आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है, क्योंकि वहाँ को ये ब्लॉक कर देता है और नेगेटिव चार्ज को प्रभावशाली कर देता है। ईशान से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो पूरे घर में आती है, सर्कुलेट होकर के निकलती कहाँ से है? दक्षिण पश्चिम से, और वो नेगेटिव जगह का घर है। इसलिए उस नेगेटिव एनर्जी को सीज आउट करने के लिए हम दक्षिण पश्चिम दिशा में मोरपंख लगाना सजेस्ट करते हैं। या मोरपंखी हमेशा स्टूडेंट्स को रेफर किया जाता है सरस्वती की पिक्चर के आगे, ताकि राहु उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इसे धन के स्थान पे कभी नहीं रखा जाता। हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पिक्चर पे, श्रीनाथ उनके स्वरूप पे, जहाँ पर उन्होंने गिरिजा पर्वत को क्षमा कीजिएगा, जहाँ पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, ऐसी पिक्चर पे भगवान श्री कृष्ण को लगाते हैं या झूला झूलते हुए लगाते हैं, जहाँ पर ओसिलेटरी मोशन होता है। ऐसे में राहु उस चार्ज जो प्रकट हो रहा है, उस चार्ज को मोरपंख खत्म कर देता है। अब आपसे एक सवाल और, कुबेर की निशानी क्या है? कुबेर की सवारी क्या है? छिपकली। और छिपकली जब भी आप पाएंगे उसे घर के मंदिर के आजू बाजू बहुत पाएंगे। पूछिए क्यों? उसका कारण होता है, जहाँ पर भी धुआं होता है, जहाँ पर भी धूप ज़्यादा होती है, वहाँ पर कुछ अनजले पदार्थ छत के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं, जिसे खाने के लिए इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और छिपकली का डेरा वहाँ होता है जहाँ इंसेक्ट्स होते हैं। इसीलिए उसे कुबेर की सवारी कहा गया है कि वो ईशान से आती है। घर के पूजा घर में ईशान कोण में मोरपंख को लगा देना, उत्तर दिशा में मोरपंख को लगा देना, पूर्व दिशा में मोरपंख को लगा देना आर्थिक नुकसान ज़रूर देता है। ऐसे में मोरपंख लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, साउथ है या वेस्ट है। इसे कभी भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान ज़रूर होता है। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस का, दुकान का, इंडस्ट्री का, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर सर्विसेज सिलेक्ट करें, मेरी प्रोफाइल पे आएँ, और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। सीधा बात कीजिए मुझसे। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।